परेशान है, रात भारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, ओ कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। रंगों से कहूँ लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, रंगों से कहूँ लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, तस्वीरों से कहूँ, बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। जिनको उम्र सीने से लगाए रखा, दीवार बनाए अकेला सा पड़ गया हूं मैं, सोचा था बच्चों के सहारे जिंदगी की गोदुली से अपने स्थान तक पहुंच जाऊंगा, पर कमबख्त इंसान का सोचा पूरा हुआ है कभी? अरे भगवान का नाम तो हमारे सपनों की कब्र पर ही जिंदा है ना, पर मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि
हमारे ही जिगर के टुकड़ों पर स्वार्थ और लालच का रंग ऐसा चढ़ेगा कि वो अपने माँ बाप को ठुकरा देंगे। अब किसके लिए जीऊं मैं, किसके सहारे जीऊं मैं, क्या करूं इस दुनिया में मैं। जिंदगी की गोधुली काटे नहीं कटती। अब तक तो हमने सबको छुपा के रखा, किसी से कुछ ना कहा, खुद ही सहा और चुप रहा। अब बुढ़ापे का ये रंगमंच आप भी देखिए। अकेले में बड़बड़ाते रहते हो जी। चलिए निकली अपने उन नालायक बच्चों की यादों से। आपका तो हमेशा बस एक ही राग रहता है। हाँ कौशल्या, निकल रहा, कोशिश दिन ब दिन जारी। और मैं आजकल के जमाने का मोबाइल या कंप्यूटर तो हूं नहीं कि बटन दबाया और सब कुछ डिलीट। इंसान हूं, वो भी पुराने जमाने का, जहां कागज पर लिखा कभी मिटता नहीं था। खैर तुम नहीं समझोगी कौशल्या, औरतों की आधी जवानी बच्चों की परवरिश में गुजर जाती है और मर्दों का बुढ़ापा उसका परिणाम भुगतने में। खैर तुम नहीं समझोगी कौशल्या। हाँ, नहीं समझती मैं तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। अजी सिर्फ आपको समझने का वचन दिया था, पूरी दुनिया को तो नहीं। और मैंने बच्चों का संतोष कर लिया ना, जबकि मैंने 9 महीने उन्हें अपनी कोख में रखा। तो आप क्यों नहीं भुला पा रहे उन्हें? लो, पपीते खाओ। हुजूर, बुलाया तो नहीं? पपीते पपीते खा खा के मैं खुद पपीता हो गया। मैंने तो पपीते मांगे ही नहीं। कौशल्या, मैंने तो एक जगह चाय की अर्जी डाली थी। चाय कहाँ है मेरी? अब तो कोई भी नहीं जो मेरी बात को तवज्जो दे। हाँ, आप तो बस यही चाहते हैं, सब आपकी बात को तवज्जो दें और आप अपने मन की करते फिरें। अपने मन की? कौशल्या, क्या तुम भी मुझे इस शक्ति, शिखा और शेखर की तरह दोषी ठहराने लगी? क्या तुम भी? ओफो, आप भी ना। अरे आप तो बाहर नहीं आना चाहते अपने बेटों की दुनिया से। अरे सबकी अलग दुनिया बस तो गई है अलग अलग शहरों में। और मैं पूछती हूँ, अजी आपको कमी किस चीज की है? अरे बड़े शक्ति की शादी कर दी और पोते का मुंह
खुद ही मुक्त कर दिया है। अजी अब तो आपकी दुनिया में बस आप, आपकी धर्म पत्नी और एक आपका नौकर वो पुन्नी लाल है। बेचारा पराया होकर भी अपनों से ज्यादा है हमारे लिए। अजी मैं तो बस आपकी और अपनी बात कर रही थी। क्या मेरी बात को कोई तवज्जो देते हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया कुशल्या? लो कहते हो क्या किया? कल थकी हुई थी, बोला था बाजार से लौकी घिया ले आना। 2 फुलके सेक के बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम दे लेती। मंगवाई थी लौकी और जनाब ले आए कटहल। पूरे 2 घंटे मशक्कत कराए इस बुढ़िया से। अच्छा अच्छा, अब तुम भी घर की बात घर में ही रहने दो। वो तो थोड़ा चटपटी भाजी खाने का मन हुआ, सो मैं कटहल। अरे मेरे दिमाग से तुम्हारी बात ही उतर गई थी। अब इस उम्र में बातें भी कहाँ याद रहती। अच्छा अजी अपनी उम्र की आड़ में अपनी 4 हाथ लंबी जीभ को ना छुपाइए। अरे आपकी चटपटी भाजी के चलते सुबह उठा तक नहीं जा रहा था। अब मेरी भी तो उम्र हो चली है। अरे मुझे भी तो नहीं याद रहता जाएगा। अब आप भी घर की बात घर पे ही रहने दो। पपीते खाओ पपीते। हुजूर, बुला तो नहीं? चाय नहीं मिलेगी? अजी आप पपीते खाइए ना। आपकी जैसी उम्र के लिए बिल्कुल सही फल होते हैं। दांतों की जरूरत भी नहीं पड़ती और पेट भी ठंडा रखता है। यह दांत भी तो दुरुस्त रखता है। उपहास करती हो मेरा? प्रतिशोध लेती हो मुझसे? अजी प्रतिशोध नहीं, इसको तो कहते हैं सारस का लोमड़ी को सबक। आपका मतलब मैं सारस? नहीं सारस नहीं, लोमड़ी और लोमड़ी। मैं लोमड़ी? मुझे लोमड़ी बनाती हो तुम? लोमड़ी बदला लेती हो मुझसे? लगता है बाहर कोई बारात गुजर रही है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ ठीक कहते हो। आओ आओ आओ, साथ चलकर देखते हैं। आओ अजी आओ आओ, मुझे ना उठाइए बार बार। आइए आइए। बिल्कुल मंकू लग रहा था। कौशल्या, लगता है बारात गुजर गई, उनकी भी और हमारी भी। अच्छा ऐसा क्यों बोलते हैं आप? कौशल्या, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें पहली बार देखने गया था
तुमने मुझे देखा था और शर्मा कर अंदर भाग गई थी। अजी छोड़िए उन पुरानी बातों को, चलिए अंदर चलते हैं। अरे क्यों ले गए? अपने मर्जी पुरानी यादें ताजा हो। अब चाय नहीं मिलेगी। मैं नंदन बाबू के घर जाके पी आता हूँ चले गए। और तुम्हारी शिकायत ही लगाऊं। अजी उम्र गुजर गई आपकी मेरी शिकायतें लगाने की। भाई क्या बात है, हमारे ही चर्चे चल रहे हैं हर तरफ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए नंदन बाबू, बिल्कुल सही समय पर तशरीफ लाए हैं आप। दीनानाथ जी, किसकी शिकायत लगाई जा रही थी? अब आप ही फैसला करिए नंदन बाबू। फैसला? जी कैसा फैसला? लगता है फिर लड़ लिए आप दोनों। दीनानाथ जी ठंड रखिए, काहे ब्लड प्रेशर पड़े अपना। मिट्टी डालो बातों पे, अरे मुंह ढलका कीजिए और चाय वाय का इंतजाम कराइए। चाय? अरे चाय ही तो हुई पूरे फसाद की जड़ है। अजी क्यों झूठ बोलते हो? कुछ तो भगवान का खौफ खाइए। आप तो पपीते में बहस कर रहे थे। अजी हो गया बस पपीता, चाय, आम, शरबत, अब सब बंद कीजिए। असल में बहस, फसाद, मुद्दा वगैरह कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को तो समय गुजारने का बहाना चाहिए, चाहे लड़के चाहे क्योंकि हंसी खुशी जैसे लम्हे उबाऊ होते हैं, क्योंकि बच्चे ही बुढ़ापे की असली खुशी होते हैं दीनानाथ जी। और बुरा मत मानिएगा, वो सब दूर है आपसे। अब और कुछ नहीं सही तो लड़ाई सही। अब चलिए बंद कीजिए और 3 प्याले चाय का इंतजाम कराइए। 3 प्याले? भाई मैं तो एक ही कप पीऊंगा और आप? जी मैं भी एक ही कप प्याला चाय पीऊंगा, पर मैं आते हुए चड्ढा साहब को भी आपके यहाँ आने का निमंत्रण दे के आया हूँ। अच्छा अच्छा, बड़े दिन हो गए चड्ढा साहब से मिले। कहा आपने उनके आने से रौनकें बढ़ जाती। जवानी के दिन याद आ जाते। पुनीलाल, अरे ओ पुनिया। और भाभी जी सब कुशल मंगल? पुनिया। अजी क्यों गला फाड़ रहे हैं? अरे रसोई में होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। दूसरे कमरे में होता तो बेचारा दौड़ा चला आता। अब आप ये भी तो भूल जाते हैं कि आपके पुन्नी लाल को सिर्फ दाहिने कान से सुनाई देता है और वो भी ऊंचा। और बाएं से तो बेचारा बिल्कुल बहरा ही है। ठीक कहा भाभी आपने। अरे दीनानाथ जी हैं क्या? क्या भाई, दरवाजा तो खुला हुआ है। दीनानाथ जी चलो हम भी देख लेते हैं। वाह जी वाह, यहाँ तो पूरी महफिल सजी हुई है। सितारे तो 3-3 हैं, बस चांद की कमी है। रिसेंट डॉक्यूमेंट और नंदन बाबू तो पहले ही झंडे गाड़ बैठे हैं। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। ठीक हो आप भी? डॉक्यूमेंट उन्नी नजर नहीं आ रहा। अरे चड्ढा साहब, अरे बैठ तो जाइए, फिर एक एक करके सारे प्रश्न भाग लेना। अरे बैठिए, कुर्सी खींच लीजिए। भाई दीनानाथ जी कर दी नंदन बाबू ने भी बुजुर्गों वाली बात। अरे हमें बैठने की क्या जरूरत है?
अब तो टाइम मिला है दिल खोल के जीने का, वरना आपकी और हमारी कलेक्टर गिरी की नौकरी में दिन रात कुर्सियां ही तो दौड़ते थे, और जवानी तो अब शुरू हुई है। ये नहीं सुधरेंगे। बैठो बैठो चिट्ठा साहब। भाई मैं तो भाभी जी के पास ही बैठूंगा, मैं चला। सब भाभी के पास ही बैठो, मुझ बुढ़े के पास कौन बैठेगा। आप तीनों बैठ के गप्पे मारिए। अब बीच में कबाब में हड्डी क्या करूंगी, मैं जरा उन्हीं को रसोई में देख कर आती हूँ। भाभी जी अभी तो हम आए हैं और अभी आप चल दिए, ये भी कोई बात हुई? इधर आओ चिट्ठा साहब। और ये छक्का! धोनी छक्का मारा। नंदराम जी कैसे हो बेटा? नमस्ते। एकदम अच्छा। चड्डा साहब नमस्ते। हुजूर चड्डा साहब आए। कुंडीलाल, दिखे आपको? खबरदार, जो तूने मेरे बारे में एक भी शब्द का, जान ले लूंगा तेरी। हुजूर चड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, मेरा भाया कान इनकी तरफ है ना, तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरूर मुझे आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। चड्डा साहब जी पुण्य के बच्चे को कहिए, बाएं हाथ का पड़ गया तो दायां कान भी बहरा कर दूंगा। कम वक्त मजे लेता रहता है। हुजूर आज चड्डा साहब को बिना खाना खाए मत जाने देना। इन्हें खाना खिलाकर पूरे 10 लोगों का पेट भरने का पुण्य लगेगा हमें। पुराने फोन के खराब रिसीवर, चुप हो जा और जा जाकर चाय बना कर ला। हुजूर चड्डा साहब के लिए चाय कप में लाऊं या अपने पुराने पतीले में? भाई दीनानाथ जी, पुन्नी को आपने सर चढ़ा रखा है। अरे माना आपने उसे बचपन से पाला है, पर कमबख्त बोलता तो बहुत ज्यादा है। कभी मैच में कभी किसी में कुछ काम वाम भी करता है बस। अरे चड्डा साहब आपको चुप कराने का एक ही तो तरीका है हमारे पास, पुन्नी। आप तो खुद ही जवानी दीवानी बने रहो। हाँ भाई, अब पुन्नी लाल ही इस बुढ़ापे का सहारा। जब से रिटायर हुआ हूँ तो जमा पूंजी तो बच्चों पे लुटा दी, और जब हाथ में कुछ ना रहा तो बच्चों ने भी किनारा कर लिया। मैंने पुन्नी लाल को कितनी बार कहा, जा अपना भविष्य कहीं और देख, पर पगला कहता है, आपने मुझे मेरा बचपन दिया, मैं अपना फर्ज कैसे भूलूं, यहीं रहूंगा आपके पास। तो है दीनानाथ जी, आपके बच्चों ने जिस तरह नकारापन दिखाया है, भगवान किसी के बुढ़ापे में ना दिखाए। भगवान की दया से हमारे और चड्डा साहब के बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं। दीनानाथ जी बुरा मत मानिएगा, कुछ तो परवरिश में चूक हुई है आपसे। बच्चों की परवरिश अपने आप में बहुत ही नाजुक, भावुक और संतुलित क्रिया है। यह बिल्कुल साइकिल चलाने जैसी होती है। यदि आपने रफ्तार तेज कर दी तो आप थक जाएंगे और पहिए भी डगमगाने लगेंगे, और यदि रफ्तार धीरे रखी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। दीनानाथ जी, आपके साथ भी रफ्तार तेज करने वाली घटना घटी है। आपने बच्चों को बचपन में जरूरत से ज्यादा समय, सुरक्षा और सुविधा दे दी और जल्दी थक गए। पहले जरूरत से ज्यादा सुविधा दी और जब बच्चे लापरवाह हो गए तो गलत। फिर आपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा दी और जब बच्चे आलसी हो गए तो गलत। फिर आपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा समय दिया
और जब बच्चे जवानी की कगार पे आए और उनके अंदर तमाम तब्दीलियां होने लगी, तो पूरा मत मानिएगा, आपके पास समय ही रह गया। नंदन बाबू, ज्ञान बहुत हुआ। अब एक खुशखबरी सुनो। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी चड्ढा साहब? भाई, खुशखबरी ये है कि हम 2 साल से जिस ग्रेजुएटी फंड के सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहे थे ना, वो पैसे, भाई वो पैसे। हाँ, क्या हुआ हमारे उन पेंशन के पैसों का, बताओ भी। भाई वो पैसा रिलीज हो गया है। और ये रहा भाई दीनानाथ जी का 35 लाख रुपए का चेक। और ये रहा भाई नंदन बाबू का। और ये रहा मेरा। दुख भरे दिल भीतर भैया, अब सुख आयो रे। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले तेरा, डूबते को तिनके का सहारा मिला। ठीक कहा दीनानाथ जी आपने। आपके दुखों का सबसे बड़ा पहलू पैसों से जुड़ा हुआ था। कहते हैं बुरे समय में अपने और परायों की पहचान होती है। इनके साथ भी वही हुआ। जब बुरा वक्त आया तो बच्चों ने इनसे किनारा कर लिया। दीनानाथ जी, शुभ घड़ी में एक विचार आया है मेरे दिमाग में। विचार? कैसा विचार नंदन बाबू? भाई, मैं मानता हूँ कि जैसा लोहा लोहे को काटता है, ऐसा ही मनुष्य का लालच मनुष्य के लालच को मारता है। हाँ? क्या कहना चाहते हो नंदन बाबू? जरा खुलकर बताएं। दीनानाथ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों ने जिस तरह पैसे के लालच में आपका साथ छोड़ा, वो उसी लालच में आपके पास आ जाएंगे। वाह वाह नंदन बाबू, वाह! क्या विचार आया है आपके दिमाग में? भाई, आप चाहते हो कि दीनानाथ जी अपने बुढ़ापे की सारी जमा पूंजी अपने नालायक बच्चों पे लुटा दें, और वो नालायक एक बार फिर इनके पैसों पर ऐश करके इन्हें दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दें। नंदन बाबू, लालच ऐसी बला है, इंसान पर अगर हावी हो जाए तो उसकी चिता पर भी साथ नहीं छोड़ती। और लालची मुर्दे की हड्डियां घी पीती हैं, घी। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि 35 लाख की रकम उन्हें दे दो। अरे पर 35 लाख की रकम के लालच में क्या हर्ज है? भाई, मैं मानता हूँ कि दीनानाथ जी ने पूरी शिद्दत बच्चों की सेवा करी है, और जब इनकी बारी आई तो बच्चों ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा। अब हमारी बारी है कि हम उन्हें ठेंगा दिखाएंगे। फिर उपजेगी दीनानाथ जी के वृद्धावस्था की रंगकथा। ना भाई ना, मुझसे ये नाटक ना होगा। मैं ठहरा सीधा साधा रिटायर्ड आदमी, भक्ति भजन की उम्र में मुझसे नहीं यार ये झूठी बातें बोली जाएगी। भाई दीनानाथ जी, नंदन बाबू का आइडिया मेरी समझ में तो आ गया, और इसमें झूठ नाटक कुछ भी नहीं है। अरे, जब बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई तो उनके लालची और स्वार्थी स्वभाव के चलते ही अपनी सेवा करवाओ, और भाई भक्ति भजन करो, राम का नाम लो। क्यों नंदन बाबू? ये कहते हो चड्ढा साहब? अरे दीनानाथ जी, बात समझिए। आप अपने दोनों बेटों और बेटी को फोन करिए और उनसे पूछिए कि आपको इतनी बड़ी रकम का क्या करना है। आप समझ नहीं पा रहे, फिर देखना कैसे खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। देखो। हेलो, हाँ बेटी शिखा, वो
मैं 35 लाख रुपए के चेक के बारे में आपसे सलाह करना चाहता हूँ बेटा। हाँ, तो आप आओगे तो तभी बात करूँगा। और लगा तीर निशाने पर। चलिए चलते हैं। बाबूजी, माँ जी, कोई नजर भी नहीं आ रहा है। कहाँ गए सब? आओ चलो अंदर देखते हैं। ससुर जी, भगवान, कैसा गिरा हुआ पति मिला। उठो, मैं गिरा हुआ। उठो। तुम क्या हो? क्या कहा? उठो फिर। ससुर जी, पापा, ससुर जी, पापा, ससुर जी, हम आ गए। कहाँ गए सब लोग? चले गए। कहाँ चले गए? पुन्नीलाल में देखा। अरे तुम मेरी बेल्ट लाई हो? अब बेड का क्या करना है? मेरा पैंट खिसक रही नीचे, ज्यादा कि नीचे ना गिर जाए। तुम अंदर चलो, भी बताती मैं तुमको। ससुर जी, अरे खुद ने सुनो ना, खुद क्यों बोल रही हो? बेचारे आराम कर रहे होंगे। माँ, माँ, बाबूजी, पुन्नीलाल, अरे ओ पुन्नीलाल, ये पुन्नी भी कहाँ चला जाता है? कौन है? अबे कौन है? भाग दौड़ की आवाज सी आ रही है। लगता है गली के सारे खुदली वाले कुत्ते घर में घुसाए। इतनी बार कहा हुजूर को कि माता जी के साथ सैर पे जाए तो किवाड़ लगाते जाए, मगर हमारे हुजूर है कि किसी की सुनते ही नहीं। आवाज सी आ रही है। निकल साले। अबे बच्चे, ओए इधर देख। अरे शेखर भैया आप। भैया लो, शक्ति भैया और ललिता भाभी भी। मम्मी बेटा भी आ गए शिखा दीदी और नटवर मेहमान जी भी, सारे लोग एक साथ। भाई बड़ा अच्छा लग रहा भाई, बहुत अच्छा लग रहा। कैसे हो पुन्नीलाल? माँ बाबूजी नजर नहीं आ रहे? माँ बाबूजी तो सैर पे गए हैं, बाहर भी खुला छोड़ गए थे। पर शिखा दीदी, शेखर भैया बाहर का दरवाजा खटखटाया होता, आप लोग पीछे के दरवाजे से क्यों आ रहे हैं? पुलिस ने दौड़ाया है क्या? अबे पुन्नीलाल, हम सब सामने के दरवाजे से तो अंदर आए। और क्या? वो तो बैठक में कोई था नहीं, इसलिए अंदर चले गए। हमारा ही तो घर है। हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। अबे खाने को कौन पूछ रहा है? माँ बाबूजी का है। नहीं, राशन सब्जी लाने की जरूरत नहीं है। वही कल ही तो हाथ करके लौटा हूँ भाई, सबका खाना हो जाएगा सबका खाना। ओफो, एक मिनट, आप सब लोग पुन्नी की बीमारी भूल गए। इसका सिर्फ एक ही स्पीकर काम करता है, इसीलिए बेचारा कम सुनता है। अरे पुन्नीलाल, क्या पूछ रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हो तुम? क्या शेखर भैया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या चाहते हो कि बिल्कुल ही साइलेंट मोड पे चला जाऊं? भाई माँ बाबूजी सैर पे गए हैं, आते ही होंगे। आप लोग थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी बना के लाता हूँ। आजा मंकू बेटा, आपको भी कुछ खिलाता हूँ। मंकू बेटा जा। बेटा क्या खाएगा? बेटा चौकड़ी नहीं मिलती। ये गलत बात है।
ओह अच्छा, और जो आप दोनों ने किया वो कुछ गलत नहीं, अब गलत बात है। क्या गलत है? क्या गलत है? जब मैंने शक्ति भैया और शिखा दीदी आपसे भी तो पूछा था फोन पे, आप ही कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे, बाबूजी का पैसा है, उनका मर्जी, चाहे जिसको दे। और अब वो तो इनको ऑफिस के टूर से पड़ोसी जी ले आना था, तो मैंने भी कह दिया पापा जी से मिले थे। पर शक्ति भैया, आप तो 2-3 महीने बाद गर्मी की छुट्टी में आने वाले थे ना? वो क्या है ना कि मंकू बेटा जिद करने लगा कि दादाजी से मिलना है, सो हमें आज ही निकलना पड़ा। बड़ी जल्दी याद आई मंकू को दादाजी की। बाबूजी, बाबूजी हम आ गए, हम आ गए। आइए बाबूजी। क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं, आजकल फिट रहना पड़ता है। आइए बाबूजी, आइए बेटा। और आप कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। बाबूजी, अब हम आपको कभी अलग नहीं रखेंगे। इनकी तो हिम्मत ही मरी गई थी जो आपको यहाँ अकेले छोड़ दिया। हाँ पापा जी, मैंने भी नटवर जी से कह दिया है, अब हम कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे और आप दोनों की सेवा करेंगे। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर तुम सब एक साथ एक ही समय पर और वो भी अलग अलग जगह से, क्या मजा है? कुछ नहीं माजी, वो ना बाबूजी का मेरे पास फोन आया था कि फंड का पैसा किसे देंगे, थोड़ा जल्दी कुछ करवा देते तो। चुप करिए, प्लीज में बड़बड़ मत कीजिए। जब भी मुंह खोलोगे उल्टा ही बोलोगे। हम तो बस आप दोनों की सेवा के लिए आए हैं। हाँ बाबूजी, हम सब आपके सेवा के लिए तो आए हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है भाई, सबको सेवा का मौका मिलेगा, पर तुम लोग हाथ मुंह धो के कुछ खा लो। और ये मंकू कहाँ है? मंकू नहीं दिख रहा। वो पुन्नी के साथ खेल रहा होगा। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया या नहीं? कहाँ माजी, पुन्नी को सुनाई देता नहीं है, खिलाएगा क्या? ये पुन्नी आज तो मम्मी सिर्फ आपके हाथ का खाना है। बहुत टाइम हो गया माँ, पनीर नहीं खाया आपके हाथ का। मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगा। हाँ हाँ, तो माजी हलवा भी मिलेगा, पर पहले जाके मुंह हाथ तो धो लीजिए। हाँ आओ चलो, मुंह हाथ धो लेते हैं। चलो नटवर, अब नहा लो, पानी गर्म है। सुनिए जी, ऐसा कौन सा तीर चलाया आपने कि सारे के सारे एक साथ आ थक गए? अरे ये मजमा नंदन बाबू और चड्डा साहब का लगाया हुआ है। अब तो सेवा का मेवा खाओ और तमाशा देखो, तमाशा। जी तमाशा? कैसा तमाशा? तमाशा देखोगी? रुको अभी दिखाता हूँ। अरे कोई एक गिलास पानी लाओ। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ आपको? लीजिए, पानी लाया हूँ। अरे पहले मैं लाया बाबूजी, ये पानी पीजिए आप। नहीं पापा जी, आप ये पानी पीजिए, मैं तो ग्लास मांझ कर लाई हूँ। अरे हटो 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 हटो। बाबूजी बाबूजी, पानी गिलास लाया हूँ, सबका पानी थोड़ा थोड़ा इसमें डालकर पी लीजिए। पानी आपका। ला भाई, तेरा ही पानी पीऊंगा। पानी पिलाना सबके बस की बात नहीं है। अरे भैया जी, दीदी जी, ये बुढ़ापे की सेवा है, सबके बस की बात नहीं है। कुछ दिन ठहरिए, फिर सब समझ में आएगा, है ना हुजूर? बाबूजी, ये तो ठीक नहीं है। हम सब कितने प्यार से पानी लाए और आप हमारे हाथ से पानी नहीं पी रहे हैं। हम आपके अपने नहीं है क्या? अरे ऐसा क्यों बोलती हो बहू? बच्चों, अपने पराये का शक
मुझे तो तनिक भी नहीं, पर तुम लोग अपनी ऐसी बात कर कर शंका जाहिर कर रहे हो कि तुम मुझे अपना समझते हो या नहीं। हाँ हाँ, अपना सपना बनी बनी। चुप करो जी, मुंह ना खोला करो। जब भी मुंह खोलोगे उल्टा ही बोलोगे। बाबूजी, हम सब लोग आपको अपना ही समझ के तो यहाँ पे आए हैं, हाँ। और आप हैं कि जो हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पानी तक नहीं पिया हमारे हाथ का। बस शक्ति बेटा बस। अरे खरम छोटे हो तो बातें बड़ी नहीं करनी चाहिए। अरे इन्होंने कुछ ऐसे सोच के तो पानी नहीं पिया, वो तो डॉक्टर ने इनको गर्म पानी पीने के लिए बोल रखा है, इसलिए इन्होंने तुम सबका पानी नहीं पिया। अरे अरे भला अपने जिगर के टुकड़ों को कोई पराया समझ सकता है भला? का गुलाब बन के रह गया हूँ। मन तो करता है चुड़ैल का गला दबा दूं। ऐसी औरतें होती है जो अपने पति को भी खा ले और दुकान भी न ले। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो मेरे बारे में? वो तो मैं अपने मन में बड़बड़ा रहा था। अच्छा, हाँ। और ये हो क्या गया आपको? जब से आए हो अनाप शनाप बकने में लगे हो। मैंने क्या किया? क्या किया? कर तो देते अपनी सारी नाटक को भांडा फोड़। अगर हर जगह मैं बात कर संभालती। पता नहीं क्या कह रही हो, क्या क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए, और मुझे पता भी नहीं। तुम करने दो तब पता चलेगा ना तुमको। पर हमें करना क्या है पता तो चले। सुनो, हाँ, आपने देखा ना, हाँ। सभी के सभी बाबूजी के फंड के लालच में पड़े हैं। अच्छा। और बाबूजी ने शक्ति भैया और शेखर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा। इसीलिए इस पैसे पर या तो बाबूजी का या सिर्फ हमारा हक है बस। हम दोनों का सिर्फ? हाँ बिल्कुल। क्या सुनो बात कही? सुनो सुनो, इसके लिए हमें इनका विश्वास जीतना पड़ेगा, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, और मम्मी जी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे एक तो सा मेरा एक प्रश्न है। हाँ। हम क्यों लें इनका पैसा? हम क्या करेंगे इन पैसों का? ए भगवान, मानन क्यों ले इनका पैसा? कितनी बार कहा है, पड़ोस के शर्मा जी की तरफ बड़ी सी कार ले लो, BMW 7 सीरीज। हाँ। अच्छा। हाँ, ये आइडिया बढ़िया है। एक आइडिया जो बदल दे आपकी लाइफ। ये समझदारी की बात है, पहली बार। हमेशा करती हूँ, तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं हूँ। ये तो पता ही नहीं होता। चुप रहो, यहाँ पे हाँ हाँ मत करो। हाँ। अंदर जाके मम्मी और पापा जी के पैर दबाओ प्यार से। मम्मा, पापा, क्यों? क्यों? हैं? जल्दी अंदर जाके पैर दबाओ, नहीं तो जिंदगी भर अपने ही पैर दबाऊंगी। मैं तो उनके पैर दबा दूंगा, वो कम से कम आशीर्वाद तो देंगे। तुम तो मुझे गालियां दो, तुम्हारे पैर दबाओ तो। ए भगवान, सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है, मैं भी अंधी हो गई प्यार के चक्कर में। लालच की बात होती है, जिसे देखो बाबूजी से प्यार जताने में लगा हुआ है। देखा तुमने, ऐसे प्यार जता रही है जैसे बाबूजी की सारी जिम्मेदारी यही उठा रही हो। आज मीठे के साथ चिपक गए बाबूजी से। आज फंड का पैसा क्या आ गया, बाबूजी गुड़ का ढेला हो गए, और कल तक नमक की डली की तरह खारे लग रहे थे। ललिता, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? कहीं बाबूजी लोगों के बेगावे में आकर सारा पैसा इन्हें ही ना दे दें। कर तो रही हूँ जो बन पड़ रहा है, पर बाबूजी है कि हमारी हर बात को गलत समझती है, और अब भी तो कुछ कम नहीं। क्या जरूरत थी बाबूजी से बात बिगाड़ने की? मैंने बात बिगाड़ी थी? तुम लड़ती थी रात रात भर उन्हें लेकर, अलग रहना है। हाँ, लड़ लो तुम मेरे साथ पुरानी बातों को लेकर, ताकि हमारी लड़ाई का फायदा तुम्हारे छोटे भाई शेखर और छोटी बहन शिखा को मिल जाए, और सारा माल लेकर चंपत हो जाए। तो मैं भी तो यही कह रहा था, पर लड़ाई शुरू किसने की थी? सुनो जी, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि बाबूजी की नजरों में सिर्फ तुम ही तुम चमचमाने लगो। ये सही कहती हो मेरी बंगाल की रानी। एक काम करो, रसोई में जाओ और पुन्नी को हटाओ पहले, और कुछ मजेदार बंगाली डिश बनाकर खिलाओ बाबूजी को। जाती हूँ। हाँ, एक बात समझ लो कि जैसी हवा चले जमाने में वैसे ही सूट लगाओ तारे में। ये बिल्कुल सही है। मैं आगे जाके लीड करता हूँ, तुम मुझे बैकअप देना। जा मेरे शक्ति, तू भी कुछ कम नहीं, पूरा शक्ति का फूल बनकर रेडी हो। आओ ललिता, चलो।